हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे जीबी स्टोन यानी पित्त के थैली में जो पथरी बनता है उसके बारे में। ये कैसे बनता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और किन किन कारणों से जो है हमारे पित्त के थैली के अंदर पथरी बन जाता है, और किन किन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है पित्त के थैली के अंदर पथरी बनने का। और साथ ही हम लोग जानेंगे कि अगर किसी के पित्त के थैली के अंदर पथरी है तो उसका क्या उपाय है और किन किन बातों का ख्याल रख के हम पित्त के थैली के पथरी से जो है बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एस हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिकल नॉलेज। सबसे पहले जान लेते हैं हमारे पित्त के थैली का काम क्या होता है। दोस्तों, हमारा पित्त का थैली लीवर से जुड़ा होता है और लीवर के अंदर जितना भी पित्त बनता है वो सारा पित्त के थैली के अंदर स्टोर होता है। और जब भी हम कुछ खाते हैं तो ये पित्त जो है निकल कर हमारे खाने के अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे हमारे खाने को पचाने में मदद मिलती है। अब जान लेते हैं हमारे पित्त के थैली के अंदर पथरी क्यों बन जाता है। दोस्तों, जब हमारे पित्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है तो हमारा पित्त जो है वो गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा होने की वजह से ये पूरी तरह से पित्त के थैली के अंदर से खाली नहीं हो पाता है। इसके वजह से जितने भी कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो हमारे पित्त के थैली के अंदर जमा होने लगते हैं और जमा होते होते ये धीरे धीरे एक पत्थर का रूप ले लेते हैं। अब जान लेते हैं जीबी स्टोन के लक्षण के बारे में। दोस्तों, ज़्यादातर तो इसका कोई लक्षण ही नहीं होता है। कई लोगों के अंदर बरसों से पित्त के थैली में पथरी है और उन्हें पता भी नहीं है। ऐसे ही किसी और कारण से वो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो पता चलता है कि उनके पित्त के थैली के अंदर पथरी भी है। या फिर ऐसा भी होता है कि कई महिलाएं जो होती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं तो पता चलता है कि उनके पित्त के थैली के अंदर पथरी है। तो ज़्यादातर तो इसका कोई सिम्टम्स ही नहीं होता है। लेकिन जब ये पथरी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है और हमारे पित्त के थैली का जो काम होता है उसमें बाधा डालने लगता है, उस कंडीशन में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं। जैसे कि पेट में दर्द होना, खासकर हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन और इपिगैस्ट्रिक रीजन में। इसी रीजन में जो है पित्त के थैली का दर्द होता है। ये दर्द पीछे भी हो सकता है, हमारे सीना का जो है पिछला हिस्सा होता है वहाँ भी दर्द होता है। साथ में उल्टी होना, भूख कम लगना, बार बार उल्टी जैसा महसूस होना, ये सब सिम्टम्स जो है वो पित्त के थैली में पथरी का है। लेकिन इसके अलावा जब ये पथरी कहीं फंसने लगता है, जैसे कि सिस्टिक डक्ट में फंस सकता है, गॉल ब्लैडर का जो नीक होता है वहाँ फंस सकता है, या जो कॉमन बाइल डक्ट होता है वहाँ कहीं फंस सकता है। जब ये कहीं फंसने लगता है तो उस कंडीशन में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारा गॉल ब्लैडर और ये जो पतली नली है वो है हमारा सिस्टिक डक्ट, और यहीं से ये जो लंबी नली आ रही है ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट है। यहीं से पित्त जो है निकल कर हमारे इंटेस्टाइन तक आता है। इसमें कहीं भी अगर पथरी फंसता है तो उस पथरी फंसने के कारण जो है पित्त पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है। इस वजह से हमारे पित्त के थैली के अंदर कई बार सूजन और इन्फेक्शन भी होने लगता है। हमारे लीवर के अंदर इन्फेक्शन होने लगता है। इस कंडीशन में उल्टी होता है, बहुत ही तेज दर्द होता है, बुखार भी हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। ये सब सिम्टम्स जो है देखने को मिलने लगते हैं। अब जान लेते हैं किन किन कारणों से जो है हमारे पित्त के थैली के अंदर पथरी बन जाता है और किन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है पित्त के थैली में पथरी बनने का। दोस्तों, इस मामले में एक फार्मूला बहुत ही प्रचलित है जिसका नाम है 4F, यानी कि फीमेल, फर्टाइल, फैटी और 40। फीमेल यानी कि महिला, फर्टाइल यानी कि जो फर्टाइल एज में है, फैटी यानी जो मोटी है, और 40 जो कि 40 के एज के करीब में है। इन्हें सबसे ज़्यादा पित्त के थैली में पथरी बनने का खतरा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर महिलाओं को पित्त के थैली का पथरी का समस्या होता है। इसके अलावा आप ये भी देखे होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर पित्त के थैली के अंदर पथरी बन जाता है। इसका कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल का मात्रा भी बढ़ जाता है उनके शरीर में, उसके वजह से पथरी बन जाता है। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर महिलाएँ जो है वो ज़्यादा देर तक खाली पेट रहती हैं और टाइम से खाना नहीं खाती हैं। उस कंडीशन में जो पित्त होता है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है और वो जमा होने लगता है, और वही जो है आगे चल के पथरी बनने का कारण बन सकता है। इसके अलावा टाइम से खाना नहीं खाना, ज़्यादा देर तक खाली पेट रहना, जिसकी वजह से पित्त जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं होता है और वो पित्त के थैली में ज़्यादा देर तक स्टोर रहता है, वो भी पथरी का कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर लीवर में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है उस वजह से भी पित्त के थैली के अंदर पथरी बन सकता है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन का लेवल जो है वो सही नहीं है तो वो भी पथरी बनने का कारण हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा तला भुना खाना भी पित्त की पथरी का कारण बन सकता है। अब जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर किसी के पित्त के अंदर पथरी है तो उसको कैसे ठीक करें। दोस्तों, हमारे पित्त के थैली के अंदर 3 प्रकार का पथरी बनता है।
एक होता है कोलेस्ट्रॉल का पथरी, एक होता है बिलिरुबिन का, और तीसरा इन दोनों का मिक्सर होता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का जो पथरी होता है वो कुछ हद तक दवाइयों से ठीक हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है। अगर उसका साइज़ जो है 5 mm 7 mm के नीचे है तो कुछ कहा जा सकता है कि हाँ ये दवाइयों से ठीक हो सकता है। लेकिन इसका साइज़ अगर 5 mm से बड़ा है, 8 mm 10 mm या इससे बड़ा है, तो उसका एक ही उपाय है, वो है सर्जरी। दोस्तों 2 प्रकार से पीत के थैली का ऑपरेशन हो सकता है। एक तो ओपन सर्जरी करवा सकते हैं जिसमें पेट को काट के जो है पीत के थैली को बाहर निकाला जाएगा। दूसरा जो है वो लेप्रोस्कोपिक टेक्निक है, जिससे मशीन के द्वारा आपके पीत के थैली को जो है पथरी समेत काट के निकाल लिया जाएगा। लेप्रोस्कोपिक में जो ये फ़ायदा है कि उसमें पेशेंट को रिकवर होने में बहुत समय भी नहीं लगता है और बहुत ही बड़ा बड़ा चीरा भी नहीं लगता है। छोटे छोटे कट्स लगाए जाते हैं जहाँ से मशीन को इंसर्ट किया जाता है और मशीन जो है बहुत ही आसानी से पीत के थैली को जो है काट के बाहर ले आती है। अब जान लेते हैं हम कैसे पीत के पथरी से जो है बच सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़रूरी है समय पर खाना खाएं, ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें। खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, प्रेगनेंसी के दौरान वो ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें, समय समय से कुछ कुछ खाते रहें, जिससे उनका पित्त जो है वो समय से पित्त के थैली से बाहर आ जाए और उसमें कचरा न जमने पाए। इसके अलावा ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा तला भुना खाना खाने से बचें। अगर आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा है तो उसको कम करें, नियमित एक्सरसाइज करें और अपने बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को लेवल को मेंटेन रखें। अगर कोई महिला बहुत ही लंबे समय से कॉन्ट्रासेप्शन दवाइयाँ जो ले रही हैं उसको कोशिश करें कि बंद कर दें, ज़्यादा लंबे समय तक उसको ना लें। बस इन सब बातों का ख्याल रख के आप जीबी स्टोन से बच सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेडिकल से संबंधित जानकारियाँ जो है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों जानकार रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं मेडिकल से संबंधित किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए।